वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इमरान साहब, आप लोगों ने एक दरख्वास्त दायर की है, बुशरा बीवी से मुलाकात की। पार्टी जो है पीटीआई की बात करें अगर, वो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रखती है आप लोगों से, और वो ये कहती है कि जो डायलॉग कमेटी है ये सिर्फ अपने मफादात के लिए काम कर रही है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही पीटीआई कोई ओन करती है। तो आप अगर मुलाकात करेंगे, एक तो अव्वल पहली बात यह है कि बड़े अरसे से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही है, मुलाकात करेंगे तो क्या एजेंडा होगा आप लोगों का, क्या बातचीत वहाँ पे एक्सपेक्टेड है? क्योंकि आप लोग ज़ाहिर बात है किसी एजेंडे के तहत चल रहे हैं, और उसके तहत मुख्तलिफ मुलाकातों का भी आपने एक सिलसिला बनाया हुआ है। तो खसूसन इमरान खान या बुशरा बीवी से आपको मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है तो व्हाट वुड बी द एजेंडा? बिस्मिल्लाह। देखिए, पहली बात तो ये कहूँगा साहब कि पीटीआई के जो दोस्त हैं वो तो बेचारे वो नादान दोस्त हैं ना। और उनका प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत जल्दी इतने बड़े ओहदों पर पहुंच गए हैं, क्योंकि टॉप टियर तो साफ हो गई थी। अ, कुछ जो है वो जेल चले गए, कुछ से पार्टी छुड़वा दी गई। तो इन लोगों के हाथ में पार्टी आई और इनको बड़ा मौका मिला 3 साल के ये कुछ ना कुछ परफॉर्म करके दिखाते, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट। मैं उनको ब्लेम भी नहीं देता, इसलिए कि उनका तजुर्बा ही नहीं है इन सारी चीज़ों का। तो वो अपनी तय तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनकी ज़ाहिर है किसी की ख्वाहिश नहीं है कि पीटीआई डैमेज हो। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो ऊपर से कहते हैं वो अंदर से वो नहीं है। अंदर से रले मिले हुए हैं सबके सब। जो है वो सब तो नहीं कहना चाहिए, बट मोस्टली रले मिले हुए हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग्स हैं। और वो आपको नज़र भी आता है कि कोई पब्लिक मोमेंटम बनने खुद नहीं देते हैं। अगर ये करना था, 27 सितंबर का इंतजार क्यों? क्या बात है, 55 दिन का क्या हिसाब है? यानी 5 और 5 10, और फिर 10 में से 0 हटाएं तो एक। और आई डोंट नो कौन से हिसाब चल रहे हैं, हिसाब किताब चल रहे हैं। भाई, आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें तो आपने बस अनाउंसमेंट करनी थी कि चलो भाई चलते हैं इस्लामाबाद। और ये 27 सितंबर को भी कुछ नहीं करेंगे। सो मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई खास इम्पैक्ट कर पाए। सो नंबर 2 बात ये जो आपने सवाल किया कि हम क्या बात करेंगे। देखें, 9 माह हो गए हैं इमरान खान और बुशरा बीवी से किसी को भी मिले हुए, और कोई इधर से कोई शिश भी ऐसी नहीं नजर आ रही कि वो उनसे मिलने की ख्वाहिश रखते हो। इनफैक्ट देर आर मेनी पीपल जो मिलना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो अगर मिलने जाएंगे तो इमरान खान उनको एक नया असाइनमेंट पकड़ा देंगे कि जी तुमने लेकिन बात इमरान मत साहब, वो करना तो है। कहते हैं कि हमने दरखास्तें भी दी हुई हैं, जाके अडयाला जेल बैठते भी हैं। व्हाट एल्स वी कैन डू? यार, बैठते कौन बैठते हैं? कौन बैठते हैं? आप अलीमा खान के साथ 10 लोग, बाकी सब कहाँ होते हैं? कहाँ कौन सा पब्लिक प्रेशर बना दिया? देखें, मैं कन्फ्रंट नहीं करना चाहता उनको, लेकिन साफ नजर आता है कि कोई ऐसी पब्लिक एफर्ट उनकी तरफ से है नहीं। 3 चीजों में फेल हुए हैं। क्या करना चाहिए था? नंबर 1, इनको भरपूर पब्लिक प्रेशर बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान आज भी मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पर्सन है पाकिस्तान के अंदर। जेल में रह के बगैर निशान के उनको वोट मिल जाते हैं सारे। तो इसका मतलब अब पब्लिक तो तैयार है। सो दे फेल्ड। अब जो जो भी होगा ना, अब इनसे बात करो, ये कहेंगे जी वो बड़े बड़े डंडे मारते हैं, वहाँ टीयर गैस फायर करते हैं। तो इनका क्या ख्याल है कि वो वहाँ तहजीब बेकरी के बिस्किट्स लेके खड़े होंगे कि आए जी बिस्मिल्लाह आप आ गए, तो ये बिस्किट खाते थे और रेड कारपेट बिछा दी है आपके लिए। एजिटेशन तो हमेशा ही सख्त माहौल में होती है। ये तो इनकलाब लाने जा रहे हैं। वो को क्या इनकलाब लाएंगे जो एक वहां स्पीकर के पास जाके अपनी गाड़ी की बात करते हैं कि मेरी गाड़ी, मुझे गाड़ी दूसरी दे दें। ये लोग ये इनकलाब की बात ना ना करें फिर। तो एक तो ये इसमें फेल हुए, पब्लिक मोमेंटम नहीं जनरेट कर सके। नंबर 2, जो चीज करनी चाहिए थी वो थी कि ग्रैंड ऑपरेशन अलायंस एक बनाते, जिसमें सारे ऑपोजिशन जमात के लोग होते। उसमें वन ऑफ द एजेंडा ये हो सकता था कि इमरान खान की रिहाई भी एक एजेंडा होता। जाहिर है कि मेन एजेंडा ना होता अगर ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस होता, तो ऑपोजिशन की तो डिमांड ये नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान है, जमात इस्लामी है, और बहुत सारी जमातें हैं जो पीर पगाड़ा साहब हैं। ये लोग वो हैं जो हुकूमत से बाहर बैठे हैं, नाला है। तो एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं हुआ। एक दिन मौलाना साहब को कोई खिताब देते हैं, एक दिन कहते हैं कि हमारे रूहानी बाप हैं, फिर अगले दिन उनको ख्याल आता है कि नहीं नहीं, ये तो आदमी ठीक नहीं। तो एक वो नहीं कर सके। और तीसरा,
जो सबसे इम्पोर्टेंट था, इक्वली इम्पोर्टेंट था, वो था डायलॉग, कि किसी तरह डायलॉग कर लेते। वो भी नहीं किया। अब जब हमने डायलॉग की बात शुरू की, तो सबसे पहले तकलीफ हुई पीटीआई को कि जी ये कौन होते हैं डायलॉग करने वाले, भाई आप कर लें डायलॉग। ये कौन होते हैं? हम वो होते हैं जो आपसे बहुत लेकिन लेकिन इमरान साहब, वो डायलॉग की बात आपने की, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, आगे लेकिन नहीं चल सकी वो सर, डायलॉग नहीं, की कैसे बात। आप करने नहीं चल सकी? बिल्कुल चल रही है। 6 माह तो हुए हैं सिर्फ हम ये काम शुरू किए। जब हमने डायलॉग की बात की, इन्होंने कहा कि नहीं जी डायलॉग हम इनके साथ नहीं करेंगे, तो भाई किसके साथ करेंगे? फिर उनके साथ कर लें। फिर हमारी नहीं, बातचीत आपकी शुरू की। आपकी किस सतह पर डायलॉग की बात हो रही है, उसकी क्या अपडेट है, क्या आपने अभी तक अचीव किया उसमें? देखिए, मैं मेरी 3 या 4 मुलाकातें हैं शाह महमूद कुरैशी और अडियाला जेल के असीरान जो लीडर्स हैं उनके साथ हुई। वो बिल्कुल तैयार हैं डायलॉग के लिए, बैठ के बात करने के लिए। वो हमारे एजेंडे को बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं। वो समझते हैं कि टकराव की सियासत से आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, मुमकिन आगे बढ़ना है। और इक्वल प्लेइंग लेवल फील्ड चाहिए है, सियासी फजा चाहिए है, तो डायलॉग के जरिए ही होगा। और क्या कामयाबी मैं ला के दूं आपको? दूसरी चीज कि जो स्टैब्लिशमेंट, आज तक वो उन्होंने कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं दिया कि वो डायलॉग करना चाहते हैं। लेकिन कम से कम हमारी बात सुन तो रहे हैं। हम हमारे से सुन तो रहे हैं, कोई कोई है तो सही कहने वाला कि भाईजान डायलॉग के जरिए मामला हल हो सकते हैं। इमरान खान पॉपुलर आदमी है, पीटीआई पॉपुलर जमात है। आप एक पॉपुलर जमात को इस तरह खत्म नहीं कर सकते। ले, और वो भी कौन लोग खत्म करेंगे? ये शहबाज इमरान साहब, शरीफ। आपकी आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने आप लोगों के मौक़िफ़ की तायद की है, बट शाह महमूद कुरैशी साहब तो खुद ज़ेर आताब हैं। आपको रिलीफ लेना है तो इस्टाब्लिशमेंट से लेना है या फिर हुकूमत से लेना है, और उन्हीं से डायलॉग आपके कामयाब रहेंगे। उसमें क्या अपडेट है आपकी? देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, मुझे पहले पीटीआई से भी तो बात करनी है ना। पीटीआई में मुझे तो जो माकूल आदमी नजर आते हैं वो वही हैं जो अडियाला जेल में हैं। जो बाहर हैं वो तो 1 मिनट के लिए भी जेल गए नहीं मेरे भाई। या वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई की हुकूमत गिराई। लेफ्ट राइट तो वो बैठे होते हैं जिन्होंने हुकूमत गिराई साजबाज करके। तो वो पीटीआई का फैसला करेंगे? आज वो इतने सगे हो गए। सो मुझे नहीं लगता कि वो फैसला कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं पीटीआई का एक फाउंडर मेंबर हूँ। मुझे किसी मजबूरी के साथ पार्टी छोड़नी पड़ी, छोड़ी। अगर ये मेरी मजबूरी नहीं समझते तो कोई बात नहीं, अल्लाह ना करे कि इनके ऊपर वो दिन आए जिनको मजबूरी समझ आए। लेकिन क्योंकि ये गैर सियासी लोग हैं, तो लिहाजा इनको शायद समझ भी नहीं आती। फिर ये अब डायलॉग पे आ गए हैं कि जी हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। फिर हमने बात की नेशनल हुकूमत की कि जी नेशनल हुकूमत फॉर्म करें। अच्छा, डायलॉग के लिए हमने इस्टेब्लिशमेंट से भी बात की। मैंने आपको बताया कि हम उनको कोशिश कर रहे हैं राजी करने की। और जिसमें अभी तक हमें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली है। कोई ऐसा नहीं है कि वो तैयार है, वो कहते हैं "हाँ जी आप जाएं, जाके बात कर गए, ये हमारी शरायत है"। कुछ भी नहीं हुआ। और हुकूमत से भी जो मुलाकात। इस्टाब्लिशमेंट से आपकी बात हुई थी, उसमें इस्टाब्लिशमेंट ने कुछ सी बात पर रजामंदी जाहिर की थी, मतलब यानी वो विलिंग भी हैं इवन बात करने के लिए? नहीं, मैंने तो आपको बिल्कुल क्लियर बताया ना कि उनकी तरफ से कोई इंडिकेटर या कोई ऐसा इशारा नहीं है कि वो बात करने के लिए तैयार है। लेकिन जाहिर है इन चीजों में टाइम लगता है। अगर आज नहीं तैयार तो कल हो जाएंगे। ठीक, हम अपनी कोशिश तो इमरान साहब, करेंगे। आजकल के जो हालात जिसमें मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट है, फिर आपको मालूम है कि कारकर्दगी है, उस पर बड़ा फोकस किया हुआ है। आप समझते हैं कि कोई स्पेस बन जाएगी पीटीआई के लिए ऐसे हालात में, या एस्टैब्लिशमेंट राजी हो जाएगी बात करने के लिए? मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई के पास इन 3 सालों में कभी सुनहरी मौका था ना, तो वो आज है। मोहसिन साहब की जो ये स्टेटमेंट आई है, इस स्टेटमेंट से साफ जाहिर है कि उल्टी गिनती शुरू हुई। इस उल्टी गिनती में अगर पीटीआई और पीटीआई छोटे सूबों की और नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की हामी है। हामी नहीं है बल्कि उसकी एडवोकेट जमात है। इमरान खान साहब का अपना मंसूबा, उनके प्लान, उनके सारे बयानात आप देख ले, इज फॉर इट। और एक वो आदमी जो पॉपुलर आदमी है, जिसके पास पॉपुलर जमात का मैंडेट है, जो छोटे सूबे चाहता है, वो जेल में है। सो ये बात तो लामला होनी होनी है किसी न किसी दिन, क्योंकि एजेंडा एक है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट छोटे बनाने हैं तो बात होगी, क्योंकि इनसे तो बात नहीं हो सकती। आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 27 तारीख का जो लॉन्ग मार्च हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आप इसे कामयाब होता हुआ देख रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि पीटीआई एक बड़ी तादाद में लोग ले आएगी, या फिर आप इसे एक 26 नवंबर की तर्ज का एक एहतजाज देख रहे हैं, जो कि बड़ा एक अनफॉर्चुनेट एपिसोड है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आज किसी जमात में ताकत है ना पब्लिक निकालने की बाहर, तो वो पीटीआई के पास है। लेकिन पीटीआई की, अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से
अवाम भी भरोसा नहीं करती, क्योंकि ये छोड़ के भाग जाते हैं बीच में से पिटने के लिए अवाम को। और इनके अपने भी अजाइम जो है वो कोई खास नहीं होते, तो लिहाजा मुझे वेरी अनफॉर्चुनेटली बट आई हैव नो होप्स कि 27 तारीख को कोई बहुत बड़ा ये पब्लिक इज्तिमा करके गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर शिफ्ट कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इमरान साहब मौजूद थे, साबिक गवर्नर सिंध, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। कमर जैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।